ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय। ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने देखना है कि किस केस में ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है किसी कॉइल में। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पता होगी कि किसी कॉइल में ईएमएफ कब इंड्यूस होता है। ईएमएफ जब इंड्यूस होता है जब कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ट्रेडिशनल डेफिनेशन अगर देखी जाए मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस अलोंग द नॉर्मल। लेकिन मैथमेटिकली अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मान लो डेल्टा फाई किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से निकाली जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स के कैलकुलेशन में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, दूसरा एरिया है और तीसरी चीज है कॉस थीटा, where theta is angle between magnetic field intensity and area vector। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? along the normal होती है, तो इसको n कैप से रिप्रेजेंट करें। मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है किसी एक डायरेक्शन में है, ये बी वेक्टर है, एंड थीटा इनके बीच का एंगल है। तो ये 3 चीजें जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया एंड थीटा, इन तीनों में से किसी भी एक में अगर चेंज आता है या एक से अधिक एंटिटीज में चेंज आता है तो फ्लक्स में चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चलो देखते हैं कि इनमें से किस केस में फ्लक्स का चेंज आएगा। तो फर्स्ट केस है मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड स्टेटमेंट भी देखिए कि मूविंग द कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों में जो है केवल जो फर्क है केवल स्पीड का है कि एक में यूनिफॉर्म स्पीड से चलाया जा रहा है कॉइल को बिना ओरिएंटेशन चेंज किए हुए, और दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कॉइल को चलाया जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मतलब कॉइल जहां भी जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा इन दोनों ही केसेस में, और ना ही एरिया की वैल्यू में चेंज आ रहा है और ना ही एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में कोई चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए में और बी में, इन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ए और बी केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। चलो सी की बात करते हैं। रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कॉइल को रोटेट करना चालू कर देंगे तो क्या होगा उससे? ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी केस है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। डी की बात करें, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रखा हुआ है और समहाउ उसके एरिया को हम चेंज करते हैं। तो अगर हम उसके एरिया को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि फ्लक्स एरिया की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से देखें अगर हम, तो डी में भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब सी और डी ये 2 एक्शंस ऐसे हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और उस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें से इन 4 ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।